औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप जो बच्चों का क्वेश्चन पेपर है या टेस्ट जो है वो कैसे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि टीचर्स जब क्वेश्चन पेपर बनाती हैं तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जो एक मेथड है प्रॉपर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने का, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से वो बच्चों की ऐसी प्रैक्टिस नहीं करवाती। और बच्चे जो हैं वो जब बोर्ड एग्ज़ाम्स या फाइनल एग्ज़ाम या कोई अच्छा इदारे का जो क्वेश्चन पेपर है वो अटैम्प्ट करने के लिए बैठते हैं तो वो उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि बेसिकली उनकी वो प्रैक्टिस नहीं होती, उनको लेवल्स का नहीं पता होता और उनको नहीं पता होता कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कंपल्सरी हैं और क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। उनका मेंटल लेवल जो है वो उतना नहीं होता, वो नई चीज़ों को वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं सकते कि इसमें करना क्या है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो बेस्ट है। अगर एक टीचर को नॉलेज है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या होता है, इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, तो बच्चों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और उनका मेंटल लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है। उनके अंदर क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, उनके अंदर क्वेश्चन को समझने की जो पावर है वो पैदा हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि इस किस्म का क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो बेसिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या, ये एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने का एक मेथड है कि आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के दर्जात को, लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर में ऐड करने हैं, हर चीज़ को डिस्कस करना है। इसके जो हैं वो 6 लेवल हैं कि मुख्तलिफ लेवल हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी क्वेश्चन पेपर में शामिल करें, इस तरह का भी और इस तरह, यानी कि बच्चे का जो लेवल है वो सिर्फ अगर वो कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर रहा है, मतलब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा है, तो वो सिर्फ उसी हद तक ना रहे, वो क्वेश्चन को रट्टा लगा रहे और उसका आंसर जो है वो अटैम्प्ट कर दे। उसको समझ आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पिक किया गया, किस तरीके से पिक किया गया, इसका आंसर क्या बनता है। ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल होंगी जब वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर जो है अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस हम बच्चों को करवाएंगे। क्वेश्चन सिर्फ आंसर ही अच्छा नहीं होता, क्वेश्चन भी के भी मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से उसको पूछा जा सकता है ताकि बच्चों का मेंटल लेवल जो है उसमें क्रिएटिविटी देखने में मिले, हमें बच्चे समझ सकें। तो बेसिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 दर्जात हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है नॉलेज, मीन्स के टीचर जब क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करें तो नॉलेज का एक सेक्शन रखें। नॉलेज में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नॉलेज में आते हैं जब क्वेश्चन हो तारीफ़ करें, नाम बताएं, गिने या शनाख्त करें, पहचान करें, निशानदही करें, लिस्ट बनाएं, तहरीर करें, ख़त कशीदा वगैरह करें। मतलब इस तरह के वर्डिंग यूज़ करके जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो सारे नॉलेज सेक्शन में आते हैं कि इनमें से कोई भी एक आप पिक कर लें। मीन्स कि अगर आप कह रहे हैं कि तारीफ़ करें, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी है, किसी भी चीज़ की आप पूछ रहे हैं, चलें कंप्यूटर ले लें, कंप्यूटर की तारीफ़ करें। अब ये जो एक क्वेश्चन था ना, ये नॉलेज सेक्शन में हमारा आ गया। बच्चे को, अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं, बच्चे को डिफ़ाइन जो है, डेफिनेशन जो है वो बच्चे को अटैम्प्ट करनी आ गई इस एक क्वेश्चन से। ये तो था नॉलेज का, मतलब इसमें ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, तारीफ़ करें, नाम बताएं, गिने, शनाख्त करें, पहचान करें, निशानदही करें, लिस्ट बनाएं, तहरीर करें, ख़त कशीदा करें, ये सारे वर्ड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं ये नॉलेज सेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। नॉलेज क्या होता है, यानी वफूकी मैदान में किसी चीज़ के बारे में सिर्फ इल्म रखना जो है वो बच्चों का मेंटल लेवल जानने के लिए काफ़ी नहीं है कि ठीक है बच्चे को जो है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन आती है तो इनाफ है। नहीं, इल्म से मुराद ये बात ली जाती है कि तलबा याद किए गए हक़ाइक़ को दोहराएंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या हुआ कि इसके दर्जे बना दिए उन्होंने, मुख्तलिफ लेवल्स बना दिए हैं कि टीचर जो हैं वो अगर कोई भी वर्ड इसकी जगह पर यूज़ कर रही हैं तो क्या बच्चों को इतनी सेंस है कि वो इसको समझ सके कि इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो ये आएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टीचर क्वेश्चन को बोल्ड इस तरीके से कर देती हैं, वर्डिंग ऐसी यूज़ कर लेती हैं कि बच्चे को आंसर आता भी है लेकिन वो अटैम्प्ट नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं और करें, बोल्ड करें, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछें ताकि बच्चों का मेंटल लेवल जो है वो उस चीज़ को अप्रोच कर सके। वो पकी पकाई खीर सामने रख दें और फिर बच्चे उसको खा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी जो मेंटली ग्रोथ है वो उतनी नहीं होगी, क्रिएटिविटी बच्चों में देखने में नहीं आएगी अगर हम ऐसा क्वेश्चन पेपर बच्चों के सामने रखेंगे। तो कोशिश करें कि अपने क्वेश्चन को जो है वो इस तरीके से बच्चों के सामने पेश करें कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या आंसर हो सकता है इस चीज़ का।
अगर टीचर इन अफ़ाल को इस्तेमाल करते हुए सवालात तरतीब दें तो इन्हें अंदाज़ा होगा कि बच्चा जो है आमोजिश के किस दर्जे में है। मतलब वो टीचर को बच्चे की मेंटालिटी का पता चल जाएगा ना कि ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, बच्चे ने अटैम्प्ट कर दिया, लेकिन उसी क्वेश्चन को जब हम बोल्ड करके किसी और तरीके से पूछते हैं तो बच्चा अटैम्प्ट नहीं कर पाता। तो टीचर को बच्चे के मेंटल लेवल का पता चल जाता है। तो ये तो थे नॉलेज सेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का अगला पॉइंट जो है वो है कॉम्प्रीहेंशन। अब देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वजाहत करें, खुलासा बयान करें, मुवाजना करें, पैमाइश करें या फ़र्क बताएं, डिफरेंस बताएं, या तफसील से जो क्वेश्चन तहरीर किए जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, या बहस करें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आ जाता है। पेशगोई करें, तर्जमा ट्रांसलेशन करें। देखिए ये जो बात हो रही है ये हर सब्जेक्ट की हो रही है, इसमें आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रही, मैं हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट की बता रही हूँ कि उसके क्वेश्चन किस तरह प्रिपेयर किए जाएंगे। अब देखिए अगर आप ट्रांसलेशन करें, अब आप ये इंग्लिश में यूज़ करेंगी, तफसील से तहरीर करें, उर्दू, इस्लामियात, SST, अब मतलब इस तरह के सब्जेक्ट्स में पैमाइश करें, मुवाजना का डिफरेंस करें, ये आप मैथ में यूज़ कर सकते हैं। तो डिफ़ाइन करें, वजाहत, ये चीज़ें अब आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देख सकती हैं कि मेरा जो है ये क्वेश्चन मैं इस लेवल में जो है वो ऐड कर सकती हूँ। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो बच्चे के कॉम्प्रीहेंशन लेवल में आएंगे। जब हम मुख्तलिफ लेवल से क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो बच्चे में सोचने की जो है, बच्चा सोचने में मजबूर हो जाता है कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, उसका मेंटल लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जब अपना क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करें तो हर हिस्से को टच करें। ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 लेवल्स को, दर्जात को टच करते हुए क्वेश्चन पेपर बनाएं। वो एक अच्छा ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर होता है। तफ़हीम से क्या मुराद है कि तालिब इल्म दिए गए मवाद को किस हद तक समझ कर जो है वो उसका आंसर दे रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन में ये होता है कि पता चलता है कि स्टूडेंट ने कितना समझा है। देखिए इसमें डिटेल के आंसर आ रहे हैं, तो डिटेल के आंसर से हमें पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्या पिक किया था, इस आंसर से क्या पिक किया था, क्या उसका नॉलेज क्लियर है। कॉम्प्रीहेंशन लेवल में डिटेल के आंसर्स आते हैं। इसमें मालूमात का तर्जमा और तशरीह करना, मुस्तकबिल में इसके असरात का अंदाज़ा लगाना वगैरह शामिल होता है। मीन्स कि अब हमें पता चल गया कि बच्चे ने जो है इससे ये चीज़ पिक की है। कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे बच्चे का नॉलेज भी चेक किया जाता है, लेकिन डिटेल के साथ। और नॉलेज सेक्शन में जो होते हैं वो शॉर्ट चीज़ें आती हैं, जिस जो वर्डिंग मैंने यूज़ की है आपको बताई है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो था नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन और तीसरा है एप्लीकेशन, मीन्स के इतलाक़। एप्लीकेशन सेक्शन में क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अखज़ करें, तैयार करें, मरबूत करें, पेशगोई करें, ताल्लुक़ कायम करें या तरमीम करें। मीन्स इस तरह के क्वेश्चंस, चेंजिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कि बच्चों को अगर हम कोई एक सिनेरियो दें और हम उसे कहें कि आप इसको इस सिनेरियो में चेंज करें, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा हो तो क्या होगा। मीन्स इस तरह के क्वेश्चंस, क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसमें ऐड करें। और तीसरा लेवल है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन भी होने चाहिए बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाएँ। इतलाक़ का मतलब यह है कि तालिब इल्म एक नई सूरत हाल में अपनी मालूमात को कैसे इस्तेमाल करता है। अगर हम सिनेरियो ही चेंज कर दें तो फिर बच्चे को अगर कहा जाए कि अब आप बताएं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो बच्चा सोचेगा तो देन ही आंसर करेगा ना। मीन बुक से तो उठा के वो ऐसा कुछ भी अपने पास से ऐड नहीं कर सकता, वो सोच कर उसका आंसर दें। इसमें कवानीन, तरीका, तसव्वुरात, असूल और नज़रियात का इतलाक़ होता है। इल्म और तफ़हीम के बजाय इतलाक़ के लिए आला दर्जे की मालूमात की ज़रूरत होती है। मीन्स के अगर नॉलेज है और कॉम्प्रीहेंशन है, इन दोनों सेक्शन में आप बच्चा जो है वो बुक से रटी रटाई चीज़ को अटैम्प्ट कर सकता है, लेकिन एप्लीकेशन में उसको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सिनेरियो चेंज कर चुके हैं कि अगर ये चीज़ तो है, हम मान रहे हैं, क्वेश्चन में ही हम आंसर दे देते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो ये बच्चा अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए, यूटिलाइज़ करते हुए टीचर को आंसर करेगा कि ऐसा हो तो ये होगा। मीन्स वो अपनी जो है वो सोच कर आंसर करेगा। तो ये बहुत इसमें जो है काफ़ी बच्चे जो है वो पीछे रह जाते हैं, वो आंसर नहीं दे पाते इस तरह के क्वेश्चंस का। तो आप कोशिश करें कि इस हिस्से को ज़रूर शामिल करें, ताकि बच्चे जो है वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करें, सोचने पर मजबूर हों, उनका मेंटल लेवल जो है वो अबव हो जाए। तो ये तो थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो है कुछ दर्जात, मैंने आपसे 3 डिस्कस किए हैं। मैं अगली वीडियो में ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो है अगले 3 लेवल्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी को सामने रखते हुए इन लेवल्स को अटैच करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन जो है वो इस ब्लूम टैक्सोनॉमी के इस दर्जे पर जो है वो लाई करता है, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।